गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी में। तो डियर विद्यार्थियों, आपका जो राजस्थान विश्वविद्यालय के जो बच्चे हैं उनका फर्स्ट और सेकंड पेपर हो चुका है। मत्स्य यूनिवर्सिटी में भी फर्स्ट और सेकंड पेपर हो चुका, अब उनका थर्ड पेपर है। राजस्थान विश्वविद्यालय के बच्चों का अब 2 पेपर रह गए, थर्ड और फोर्थ। शेखावाटी यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं उन बच्चों का जो पेपर है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हो चुका है। अब उनका एक लास्ट पेपर है, फोर्थ पेपर, वो है 2 मई को। तो मैं इस वीडियो में राजस्थान विश्वविद्यालय के बच्चों के लिए, मत्स्य यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए और ब्रज यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं उनके थर्ड पेपर को लेकर डिस्कस करूंगा। स्पेशली मत्स्य यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, भर्तृ यूनिवर्सिटी के, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि कल उनका थर्ड पेपर है। 25 मई को, 25 अप्रैल को उनका थर्ड पेपर है, तो वो विशेष रूप से इसको देखें और साथ ही साथ आरयू के जो बच्चे हैं वो भी देखें। मैं आशा करता हूं कि जो वीडियो मैं बना रहा हूं उस वीडियो से आपको लाभ भी मिल रहा है और उसी कारण मैं वीडियो बनाता हूं। यहाँ से हम ऑनलाइन बच्चों को नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं जो PDF की शक्ल में और प्रिंटेड होते हैं। प्रिंटेड मेरे द्वारा किए हुए हैं और जो क्लास नोट्स होते हैं हैंड रिटन, वो क्लास में जो बच्चे मैं पढ़ाता हूँ उनके द्वारा लिखे रहते हैं। तो उनमें मामूली कुछ मीनिंग संबंधी मिस्टेक्स भी रहती है, लेकिन हालांकि मैं चेक कर लेता हूँ तो उन्हीं की PDF में बच्चों को देता हूँ। साथ ही साथ में जो बच्चे यहाँ से नोट्स खरीदते हैं मैं उन्हें ऑन कॉल समझाता भी हूँ कि कैसे कैसे करना है। फिर भी कुछ अपवाद स्वरूप बच्चे रहते हैं, चलो कर कोई नहीं। इस वीडियो में मैं आरयू, मत्स्य और ब्रज यूनिवर्सिटी का थर्ड पेपर के बारे में डिस्कस करूंगा। तो स्पेशली मत्स्य यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए ये वीडियो एक बैकबोन साबित होगा क्योंकि कल उनका पेपर है और जो मैं बता रहा हूं उसी के अनुसार वो पेपर करें। तो पेपर कैसे करना है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो पहले तो अपन सेक्शन ए में चलते हैं। तो सेक्शन जो ए है, सेक्शन ए में हमारे पास में विलियम कॉलिंस, थॉमस ग्रे और ओलिवर गोल्डस्मिथ है। याद रखना, थॉमस ग्रे और विलियम कॉलिंस, आरयू और मत्स्य और ब्रज यूनिवर्सिटी के बच्चे ध्यान दें। हमें विलियम कॉलिंस और थॉमस ग्रे की जो पोइम्स हैं लाइन टू लाइन पढ़नी है, कारण दोनों में से आपके एक्सप्लेनेशन भी 101% आएगी और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके 101% आएगा। अगर मैं विलियम कॉलिंस की बात करता हूं तो ओड टू सिंप्लिसिटी, जिसमें सिंप्लिसिटी की वो 13 छंदों में तुलना करता है, और ओड टू इवनिंग का पेस्टोरल ब्यूटी में बहुत ही इमेजनरी, यहाँ पर कवि बहुत ग्रेट इमेजनरी करता है, यहाँ पे पेस्टोरल ब्यूटी का प्रयोग करता है। तो दोनों की दोनों पोएमों से एक्सप्लेनेशन भी आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन जब लिखेंगे तो दोनों कविताओं में कवि ने ग्रेट इमेजनरी स्किल्स का और पेस्टोरल ब्यूटी का प्रयोग किया, तो इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बात करते हैं थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे एलेजी कविताओं के लिए जाना जाता है। तो इटोन कॉलेज और एट डेथ ऑफ माय फेवरेट कैट, इन दोनों में से आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा या दोनों का में से किसी एक का क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछेगा, और दोनों में से आपके एक्सप्लेनेशन आने की बहुत पूरी की पूरी संभावना है। आप दोनों लर्न करके जाए, दोनों में से लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा और 101% आपके एक्सप्लेनेशन भी आएगा। ये रहा हमारा सेक्शन ए। सेक्शन बी की बात करते हैं। तो सेक्शन बी में आपके प्रिल्यूड है, विलियम वर्ड्सवर्थ की है, एस.टी. कोलरिज की क्रिस्टाबेल और कुबला खान है, और शेले का एडोनिस है, और जॉन किट्स की ओड ऑन ग्रेशियन, ओड टू ऑटम और ओड ऑन मेलनकली है। मैं यहाँ पे सलाह देना चाहूंगा कि एस.टी. कोलरिज की क्रिस्टाबेल और कुबला खान मत्स्य यूनिवर्सिटी के छात्रों के राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनियर है, और राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए क्रिस्टाबेल है। तो जो मत्स्य यूनिवर्सिटी के छात्र हैं वो राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनियर, कुबला खान दोनों को पढ़ के जाएंगे। दोनों में से या तो आपका दोनों का क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछेगा, दोनों में से किसी एक का, और एक्सप्लेनेशन तो आएगी 101% दोनों में से। दोनों की दोनों सुपर नेचुरल एलिमेंट से भरी कविताएं हैं। एस.टी. कोलरिज सुपर नेचुरल एलिमेंट से भरी हुई कविताएं लिखता है जिसमें हॉरर, डर, भय आदि का भाव होता है। चाहे वो क्रिस्टाबेल देख लो, जिसमें क्रिस्टाबेल एक बहुत सुंदर लड़की रहती है जिसे जिरेल्डाइन नाम के एक चुड़ैल उसके यौवन को हर लेती है, और वो कैसे हरती है, वही सुपर नेचुरल एलिमेंट है। राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनियर में यहाँ पर एक नाविक जो है वो सभी नाविकों को एक अपनी आप बीती सुनाना चाहता है कि किस प्रकार वो दक्षिण ध्रुव की देवी से श्रापित हुआ और किस प्रकार एल्बाट्रोस पक्षी को मारने से उसकी नाव जो है वो गहरे समुद्र में फंस गई।
और कुबला खान में तो कुबला जो रहता है चंगेज का वंश का, वो अपने जेनुडू नाम की एक जगह ढूंढता है जहां पर वो अपने पूर्वजों के लिए एक शानदार महल की योजना बनाता है, जहां पर वो एल्प नदी का वर्णन करते हुए, खेत खलिहानों का वर्णन करते हुए ग्रेट इमेजिनरी स्किल्स और पेस्टोरल ब्यूटी का एग्जाम्पल देता है और सुपर नेचुरल एलिमेंट के साथ साथ में यूनिवर्सल ट्रूथ को भी बताता है यहाँ पे। तो आप मत्स्य यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वो राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनियर कुबला खान करके जाएंगे, और आरयू के बच्चे जो हैं वो क्रिस्टाबेल और कुबला खान को जरूर लर्न करें। अब इसी सेक्शन में जॉन किट्स ओड कविताओं के लिए जाना जाता है, ओड टू ग्रेशियन अर्न, जिसमें अल्फांसो के मार्बल पर लिखे हुए व्रत चित्रों को देखकर वो ग्रेट इमेजिनरी स्किल्स का प्रयोग करता है, जहां पर कई युवक युवतियों के चित्र बने हुए हैं, जहां पर वह एक चेसमस अलंकार का प्रयोग करता है कि ट्रूथ इज ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रूथ जैसे, और वहां पर 5 भागों में डिवाइडेड ये कविता है, और इन 5 भागों में वो ग्रेट इमेजिनरी स्किल्स का प्रयोग करता है, जिसमें से वह एक चित्र पर एक देखता है कि कई ग्रामीण लोग जो है एक पुजारी का पीछा करते हुए चल रहे हैं, और यहाँ पर वो ग्रेट इमेजिनरी स्किल्स करता है कि कैसे वो बछड़ा चल रहा है, कई सारे ग्रामीण चल रहे हैं। फिर वो कवि ये भी कहता है कि शायद वो पुजारी कोई उपदेश बोल रहा हो। इस तरह की आप लाइन टू लाइन पढ़े, मैं कह रहा हूँ आपके एक्सप्लेनेशन 101% आएगी इसमें से। और इसी कविता को आगे बढ़ाते हुए ओड टू ओटम, ओटम का मानवीयकरण करता है, पर्सोनिफिकेशन अलंकार है, जिसमें वो ओटम को, पतझड़ को किसान की औरत के रूप में चरितार्थ करता है। तो पेस्टोरल ब्यूटी के साथ साथ में पर्सोनिफिकेशन अलंकार का प्रयोग करते हुए ओड टू ओटम कविता लिखी। और ओड टू मेलनकली में दुख और पीड़ा क्या होती है उसके उच्चतम स्तर को इसने बताया है। तो सेक्शन बी में, सेक्शन जो बी है उसमें आप आस्टी कोलरिज और जॉन किट्स को लर्न करेंगे। अब बात करते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में एमिली ब्रोंटी का वुदरिंग हाइट, याद रखिएगा मास्टर स्ट्रोक है ये। वुदरिंग हाइट 101% क्वेश्चन आएगा, जिसमें हिथक्लिफ की कहानी है, जिसमें लव, रोमांस और ट्रेजेडी को बताता है कि किस प्रकार हिथक्लिफ जो है वह एलिजाबेथ से बदला लेता है, और किस प्रकार लिंटन परिवार को, जो कि एडगर लिंटन रहता है जो इजाबेला से प्रेम करता है, वह किस प्रकार उसको एक हवस का शिकार बनाने की कोशिश करता है। यहाँ पर कैथरीन जो अर्नसा रहती है वही यहाँ पर लॉकवुड में रहती है, जो इस कहानी का नरेटर रहती है, और वो हिथक्लिफ के बारे में बताता है कि किस प्रकार ओल्ड अर्नसा हिथक्लिफ को लेकर के आते हैं, और फिर उनके बेटे को हिथक्लिफ से नफरत होती है, फिर हिथक्लिफ किस प्रकार उससे बदला लेता है, और किस प्रकार इसमें लव और रोमांस और ट्रेजेडी को बताया गया। वुदरिंग हाइट एमिली ब्रोंटी का एक तरह से इंग्लिश मिरर है यहाँ पे, जो इंग्लिश कल्चर को बताता है, तो आप जरूर लर्न करके जाएं। और इसी के साथ साथ मैरी शेली का फ्रैंकेनस्टाइन, जिसमें वह एक मोनास्टर को बनाता है और किस प्रकार वही मोनास्टर उसे मार देता है, तो इसमें वही ट्रेजेडी, वही सुपरनेचुरल एलिमेंट को इसमें दिखाया गया है। और चार्ल्स लेम के ऐसे आप जरूर लाइन टू लाइन पढ़ के जाइएगा। इम्परफेक्ट सिंपैथी इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर में से आपके एक्सप्लेनेशन भी आएगी, और इनमें से किसी न किसी एक का क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी आपसे पूछा जाएगा। तो ओवरऑल राजस्थान विश्वविद्यालय मत्स्य यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं जिनका कल पेपर है, सेक्शन ए में थॉमस ग्रे, विलियम कॉलिंस, सेक्शन बी में एस टी कोलरिज, जॉन किट्स, और सेक्शन सी में जॉन ऑस्टिन का जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र हैं वो तो वुदरिंग हाइट पढ़ेंगे, और जो मत्स्य यूनिवर्सिटी के छात्र हैं वो जेन ऑस्टिन का प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ेंगे, और मैरी शेली का फ्रैंकेनस्टाइन मत्स्य यूनिवर्सिटी में भी है और राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी है, और चार्ल्स लेम का इम्परफेक्ट सिंपैथी इन चिमनी स्वीपर्स जरूर लर्न करके जाएं। और यूनिवर्सिटी के जो बच्चे आ रहे हैं वो भी इस पर विशेष ध्यान रखें, और मैं डिटेल में इनके बारे में वीडियो बनाऊंगा और इनके क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि किस तरह से सोल्व करना है, और मोस्ट एक्सप्लेनेशन भी मैं बताऊंगा। वीडियो कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर भी कोई इंक्वायरी रहे, स्पेशली मत्स्य के जो बच्चे हैं जिनका कल पेपर है, वो मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई भी उनके जो भी दिक्कत आए वो मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।